मैं एक कामना लेकर अखंड पाठ रखा रहा हूं, गुरुद्वारे आया हूं। मेरा कारोबार चले और बहुत अच्छा चले, ये मेरा लक्ष्य है। तो मैंने पाठ रखा है, मैं कीर्तन कर रहा हूं, कथा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं। तो मेरा ये तमाम धार्मिक कर्म एक व्यापार है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, व्यापार है। व्यापार की निंदा नहीं, व्यापार को गुरबाणी बुरा नहीं कहती। व्यापार तो गुरु नानक भी करते रहे, मोदी खाना चलाते रहे। लेकिन जब व्यापार करो तब व्यापार करो, जब पाठ करो तब पाठ करो। जब दुकान चलाओ उस वक्त दुकान ही चलाओ, जब नाम जपो उस वक्त नाम जपो। पर किया क्या जाए, जब नाम जपते हैं तब भी दुकान ही चलाते हैं, जब पाठ करते हैं तब भी कारोबार ही करते हैं। तो कारोबार है ही, सारा धार्मिक कर्म भी कारोबार। और जब धार्मिक कर्म कारोबार बन जाता है, मंदिर गुरुद्वारा बाजार बन जाता है, मार्केट बन जाता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे कानों ने तो बहुत से संतों से सुना है, उस संत की मार्केट बहुत अच्छी है, यूं कहते हैं। आज ही मुझे किसी ने कहा उस संत की मार्केट तो बहुत अच्छी। मैं कहा दोगी, संत भी बिकाऊ चीज हो गए, मार्केट अच्छी है। तो संतपना भी एक कारोबार है, और क्या है। और बड़ा संत वो ही है जिसका बहुत बड़ा कारोबार है। और बड़ा कारोबार उसका है कि चोटी के धनाढ़ लोग उसके शिष्य हों। और कैसे कारोबार को पहचानोगे, किस तरह से पहचानोगे? कारोबार। बीच में बात आ गई, जो जीवन का लक्ष्य है मनुष्य वही है और कुछ भी नहीं। जो निशाना रख लिया, जो लक्ष्य रख लिया है, हम वही है। धार्मिक कर्म कर रहे हैं तब भी लक्ष्य संसार है, पदार्थ है, कारोबार है। बोलकर भी मत कहना ये धार्मिक कर्म है, नहीं, नहीं है, कतई नहीं है। मन कामना तीर्थ जाए, बस्यो सिर कर वर्त धराए। मन की मैल न उतरे, ए बिद जे लख जतन कराए। संसारिक कामना वश होकर तीर्थ पे जा बसा है, वहां स्नान कर रहा है, ये भी कारोबार है। संसार की कामना रखकर पाठ कर रहा है, ये भी कारोबार है। संसार की पदार्थों की कामना रखकर तो नाम जप रहा है, ये भी कारोबार है। बाजार में तो मनुष्य कारोबार करता ही है, बदकिस्मती मंदिर गुरुद्वारे में भी कारोबार ही करता है और कुछ भी नहीं करता। धंधा तो धंधा है ही, धर्म भी धंधा है और कुछ भी नहीं। धंधे में क्या होता है, कुछ खरीदना होता है, कुछ बेचना होता है। धंधा तो यही है। जिसको हम धार्मिक मनुष्य कहते हैं, गुरबाणी कहती ये बड़ा व्यापारी है, ये कोई वस्तुएं नहीं बेचता, धर्म बेचता है। ये पदार्थ नहीं बेचता, ये भगवान को बेचता है। चाहे भगवान इसके हाथ में है नहीं, भगवान की मूर्ति है। गालिब कहते हैं, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। ये तो खुदा को भी बेच देते हैं। ईमान बेचते हैं, धर्म बेचते हैं, बंदगी को बेचते हैं। कारोबार तो कारोबार है, धर्म भी कारोबार। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य वही है। क्योंकि लक्ष्य धन है,
तो सारे संसार में धन बढ़ता जा रहा है, सारे संसार में धर्म घटता जा रहा है, घटता जा रहा है सारे संसार में। अब मैं अर्ज करूं, हर शहर में चोटी के व्यापारी मिलेंगे, धनवान मिलेंगे, गुणवान मिलेंगे, कलाकार मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, लॉयर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, दार्शनिक मिलेंगे, फिलोसफर मिलेंगे। हर शहर में भगत नहीं मिलेंगे, नहीं है, नहीं है। हर शहर में डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, हर शहर में इंजीनियर हैं, दार्शनिक फिलोसफर हैं, हर शहर में कलाकार हैं, हर शहर में बड़े से बड़े व्यापारी हैं, धनवान हैं। मैं दावे से कहता हूं हर शहर में भगत नहीं है, नहीं है। जिनको हम भगत कहते हैं उनका भी लक्ष्य कारोबार है, निरंकार नहीं है, परमात्मा नहीं है। ये भी मैं ये एक हकीकत है। इसलिए सारी दुनिया में जो लक्ष्य रखा है, सारी दुनिया में धन बढ़ता जा रहा है। कहते हैं इतना धन पहले कभी नहीं हुआ था जो अब है, और जितना अधर्म आज है इतना पहले कभी नहीं था, कभी नहीं। घर घर में धनवान पैदा हो रहे हैं, घर घर में अधार्मिक पैदा हो रहे हैं। नई जनरेशन देख लो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नई जनरेशन तो मंदिर गुरुद्वारों में आती भी नहीं, नाच गाने को बंदगी समझ लिया है। ये तो ध्यान साधना है, मन को एकाग्र करना पड़ता है, बड़ी करड़ी साधना है। तो खैर, सतगुरुदेव जी महाराज ने जो हमारे सामने सिद्धांतिक नुक्ता रखा है वो ये है, जब बहुगिनती में मनुष्य जो लक्ष्य रख लेता है उसके अनुसार ही मनुष्य की दुनिया में युग बदल जाता है, युग बदल जाता है। युग बदलता है एक समय में, युग बदलता है एक मानसिक मंडल में, मनुष्य के मन में, जब मन का लक्ष्य बदल जाता है। मन को केवल माइंड मत समझ लेना, कहीं कहीं इसके अर्थ माइंड हैं, बहुतायत में इसके अर्थ हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर। ये अस्थूल शरीर, ये अस्थूल तन रोटी है, भोजन से बना है। आप कहेंगे भोजन से बना है, भोजन से बना है। ये अस्थूल तन भोजन है, भोजन से बना है, रोटी से बना है। इसके ऊपर उदाहरण चाहिए। शरीर बनता है खून से, बिंद से। गुरबाणी का वाक, रकत बिंद कर निमया, अगन उदर मझार। मनुष्य का तन बनता है रकत से और बिंद से। फिर गुरबाणी खुलासा करती है, मां की रकत पिता बिंदारा, मां का लहू पिता का बिंद, दोनों के संयोग से ये तन बनता है। अब बिंद कैसे बनता है, खून कैसे बनता है? रोटी से। और किससे बनता है? रोटी से बनता है, भोजन से बनता है। अब सभी विद्वान, खून तो भोजन से बनता है, बिंद तो भोजन से बनता है, तो फिर मैं कह सकता हूं ये तन भी भोजन से बनता है।